अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मैं मौजूद हूँ आज दाऊद भाई के पास, जो कि टैरोट कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और स्पिरिचुअल हीलर हैं। आज उनसे मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करूंगा। एप्स्टीन फाइल्स की बड़ा आजकल चर्चा है और ब्लैक मैजिक की तरफ दुनिया फिर से जा रही है। इतनी तहजीब याफ्ता और टेक्नोलॉजी एआई के दौर में लोग, जो मिस्र एक मशहूर रहा है काला जादू के हवाले से, उस दौर में लोग जादू करते थे, जिन्नात होते थे और बहुत कुछ किया जाता था। आज की जदीद दुनिया जहाँ ह्यूमन राइट्स की बातें करते लोग, वहां भी काला जादू पे आके अगर खत्म हो रही है, तो फिर दुनिया की हकीकत क्या है और काला जादू की हकीकत क्या है, ये हम दाऊद भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना ही होगा एप्स्टीन फाइल्स, जो वो बड़े लोग जी वहाँ यशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले तो बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ कि बड़े बड़े मिनिस्टर, सदर और पता नहीं कौन कौन वहां पहुंचते रहे हैं। वो स्टीफन हॉकिंग, जो वो भी हिल नहीं पाते थे, अल्लाह ना करे, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, इंसान था वो। और अब पता चल रहा है कि वहां तो कोई बल्लियां चढ़ाई जा रही थी, वो कोई दज्जाली सिस्टम, पता नहीं क्या। आप ही बेहतर बता सकते हैं, ये क्या दुनिया क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने जो है रखा है मेरे सामने, और इस टॉपिक को आम नहीं लेना चाहिए। बड़ी हम्म। ख़ास बात है। ये एक दजाली निज़ाम का हिस्सा है। ये जो अच्छा। आप फाइल्स की बात करते हैं, बिलाशुबा यहाँ पे शैतान खुश किस बात से होता है? हम्म। ज़्यादतियों से, बच्चों के खून से, हम्म। नौजवान बच्चियों को जो है वो कत्लो-गारत। हम्म। तो ये सारा सिस्टम वहाँ पे था। ये दज्जाल को खुश करने की एक कोशिश थी। हम्म। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसराइल का जो मज़हब है, वो है ही जादू। अच्छा। इसराइल जो है, वो वहाँ पे बड़े अमाल होते हैं, बड़े अमलियात होते हैं, और हम्म। अमलियात में इसराइल बहुत आगे है। और यहूदियों का जो मज़हब है, हम्म। वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, वो तो जादू पे यकीन करते हैं हम्म। और जादू करते वो भी हैं। और मिस्र और देखें, जादू के बलबूते पे प्लस अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे और बड़े-बड़े लोगों को काबू करके, हम्म। वो लोग आज पूरी दुनिया पे हुक्मरानी इतने कर रहे हैं। इतने से लोग हैं ये, इतने से, और अमेरिका नहीं हिलता इसलिए यहूदियों के बगैर, इसलिए इतनी स्ट्रांग लॉबी उनकी। देखो, जब आप कभी उनकी महफ़िलों में जाओ, हम्म। ये मैंने तो बड़ी बारीकी से, क्योंकि मेरा तो उन लोगों के साथ काफ़ी जो लोग वहाँ पे जाते थे, बातचीत का सिलसिला रहा है टेलीफ़ोन कॉल्स पे, कि वो जब अच्छा। जाते हैं उनकी महफ़िलों में, तो वहाँ पे वो मशरूबात के ऊपर जादू करके पिलाते हैं, बंदे को अच्छा। काबू करते हैं। सबसे पहले ये जो बड़े-बड़े हम्म। सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको ये दावत पे बुलाते हैं। ओके। तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हम्म। हूँ ना इनका। हम्म। ये दावत पे बुलाएँगे, दावत पे बुलाने के बाद इनके जो साउंड्स हैं, हम्म। वो साउंड्स बाकायदा मैजिकली साउंड्स हैं। अच्छा। उनकी दिमाग, यानी एक दफ़ा अगर आप जाना शुरू कर देंगे, आपका दिल ही नहीं लगेगा कहीं और जाने को। जिस तरह कहते हैं ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, हम्म। इसी हम्म। तरह तिलावत कुरान मजीद को जो लोग सुनते हैं, वो तिलावत ही सुनते हैं, नशा है। हम्म। अच्छा। इसी तरह इनका भी एक नशा है। हम्म। तो सबसे पहले ये सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं दावत के तौर पे, अच्छा। और उनको प्रोटोकॉल देते हैं। इनका क्या मकसद था, ये शैतान को बलि चढ़ा के वहां यार, पे ये ये एक किस तरफ जा रहे ये थे एक ये? गिरोह है। अच्छा। शैतान को खुश करने का गिरोह है, हम्म। और ये एक पावर्स का असूल है। और ये अच्छा। कहते हैं कि मादा परस्ती है, अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, हम्म। अल्लाह है नहीं। तो ये पावर हासिल करने के लिए, डिवाइन पावर हासिल करने के लिए सब कर रहे जो थे? सिस्टम ही सारा पावर्स के लिए। हम्म। जब ये किसी को पावर्स देते हैं, तो फिर उसके लिए पार्टीज का इंतजाम करते हैं, वहां हम्म। बुलाते हैं, और फिर बुलाने के बाद उनको उस सिस्टम और सोसाइटी का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा। और फिर उस सोसाइटी का हिस्सा बना के हम्म। उनको जो चीजें उनके लिए मुकर्रर की जाती हैं, कि पैसे की टेंशन नहीं लेनी। हम्म। जितना आप पैसा कहोगे, आपको पैसा दिया जाएगा। हम्म। जितना आप औरत चाहिए, आपको फ्री में औरत मिलेगी। हम्म। आपको बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। दुनिया की आपको बड़ी तमाम आसाइशें, आसाइशें, लेकिन लग्जरी गाड़ी। लेकिन काम ये है कि आपने हमारी जो है रिक्वायरमेंट, जैसे कि शैतान की पूजा करनी है। शैतान को समझना है खुश कि करना शैतान है। हमें सब कुछ देता है, उसको खुश करना है। हम्म। उसको खुश करने के लिए हर वो गलत काम करेंगे, और इस्लाम के खिलाफ। देखो, डार्क वेब से। जो शैतान को सबसे बड़ा जो दुश्मन वो शैतान समझता है, वो मजहब इस्लाम को समझता है। हम्म। क्योंकि मजहब इस्लाम आने के बाद सारे मजहब बंद हो गए। इस्लाम का सिलसिला जो है, वो आखिरी नबी। आखिरी नबी के बाद खत्म हो गया। लेकिन ये समझते हैं, ये दजाली निजाम वाले, ये इल्यूमिनाटी वाले, ये हम्म। सोसाइटीज वाले, ये समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है, वो मुसलमान है। ऐसे। इसलिए मुसलमानों के जो ऊपर जुल्म है, जिस तरह फलस्तीन के हम्म। ऊपर जुल्म हुआ, ये भी हम्म। इसी का हिस्सा। अच्छा। ईरान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, हम्म। ये भी उसी का हिस्सा।
कि ईरान पे जो अटैक करने का ये जो प्लान हो रहा है। बिल्कुल ये शैतान को खुश करने की सारी सूरत हाल है, अच्छा। सारा निज़ाम, सारा सिस्टम उसी का ही हिस्सा है। ओके। तो ये इसराइल की ही सारी साजिशें हैं, यहूदियों की साजिशें हैं। ये एप्स्टीन वो जो जज़ीरा था, हुँ, वो सब इसराइल के उसमें था कंट्रोल में, सारा और ये जेफरी यहूदियों के उसी का वो था? यहूदियों के आप इसमें अगर इनको थोड़ा-सा बारीकी में जाएँगे तो हुँ। सारे यहूदी इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, हुँ, उनको बड़ी जो अथॉरिटीज़ वाले हैं, उनको हुँ। ये काबू करते हैं। उनको ओके। काबू करके वहाँ पे इस्तेमाल बुलाते हैं, करते हैं उनको। इस्तेमाल करते हैं और फिर वो भी उनका भी मज़हब कुछ उसी तरह ही है। मुताबिकत तो आपस में हुँ, मिलती है ना इनकी, हुँ, तो वो आपस में मैच करके बेसिकली सारा सिस्टम यही है कि शैतान की जो है पैरोकार बढ़े, हुँ, शैतान का प्रचार हो और दज्जाल को खुश किया जाए कि जब हुँ, दज्जाल आए, तो हुँ। दज्जाल के आने की तैयारियाँ ठीक है। ये की जा रही हैं। तो ये वो तमाम जो कुर्बानियाँ दी जा रही थी वहाँ पे बच्चों की। अच्छा, एक तो है कत्लो-गारत। ये जो एक बहीमाना सलूक है कि अंतड़ियाँ निकालना, एक-एक हिस्सा अब काटना, मुझे उनको बताओ कि ज़िंदा इस खाना, चीज़ का सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? शैतान को नहीं होगी? तो ये आप शैतान को खुद अमल है। देखो कि एक आम ह्यूमन मुसलमान हुँ, ऐसा कर सकता है, नहीं हो चाहे सकता। गोरा ही क्यों ना हो, कोई कोई एक भी क्यों ना हो, नॉर्मल इंसान के लिए चाहे तो ये काबिल चाहे बर्दाश्त यहूदी नहीं है। भी क्यों ना हो, नहीं कर सकता। खून पीना और क्यों? ये सब अब वो, क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है। जब आपने इतना कुछ ले लिया, ये शैतान अमल से करेंगे तो रिक्वा आप शैतान के साथ जुड़ देखो सकेंगे। ना जब पहले नवाज़ता जाता है, सब कुछ दे देता है, हुँ, तो उसकी स्टेजेज़ हैं। ये स्टेज दर ओके। स्टेज ये चीज़ें होती हैं। पहली स्टेज में आपको अपने ईमान से खाली करना है। आपका हुँ, दिल जो है वो आलूज़ ज़दा हो जाएगा। हुँ, जब किसी के दिल पे ज़ंग लग जाएगा, उसको कोई हुँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मैं किसी को गोली मार रहा हूँ, किसी का खून पी रहा हूँ या किसी को कत्ल कर रहा हूँ। ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं, बड़ा लोग हैं, बंगाली इस हवाले से मशहूर हैं, या मिस्र का था, लोग बाकायदा कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग ये करने जाते हैं, ये ब्लैक मैजिक करने के लिए। इस्लाम में तो वो हराम है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। क्या वजूद है ब्लैक मैजिक, और ये क्यों लोग इस आप तरह से? ब्लैक मैजिक को कहते हैं ब्लैक मैजिक, मैं उसको ब्लैक मैजिक नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये यहूदियों अब मैंने जब भी कभी किसी हिंदू, सिख या किसी को भी देखा ना, उसके पीछे यहूदी निकलता है। अब कैसे अच्छा, कहते हैं ब्लैक मैजिक? ये सबसे क्योंकि ये यहूदी मैजिक है। यहूदी यहूदियों की के ऊपर ही तो ये नाज़िल हुआ था, हारूत और मारूत, हुँ, तो वो सारा कुछ तो वो है। तो हुँ, ये ब्लैक मैजिक हिंदुओं का, सिखों का वो सारे बाद में बदनाम हो गए हैं। पीछे तो हुँ, सारा सिस्टम वो यहूदियों का निकलता है। जब भी आप किसी के पढ़ाई करो, किसी के ऊपर हाज़िरी हो जाए या जब भी हुँ। मैजिक उसके ऊपर हो तो पता चलता है कि ये कलाम तो वही है जो यहूदियों वाला है। ये कौन से जिन्नात या पावर्स हासिल होती हैं कि लोग इस यहूदी मैजिक या ब्लैक मैजिक की तरफ जाते हैं? ऐसा क्या उनको? जैसे देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शैतान अपने पैरोकारों की मदद के लिए तैयार खड़ा होता है। हुँ। शैतान आके मदद करता है ना आम शैतान। लोग भी तो अमल करते हैं ना जिन्नात या मुवक्किल हासिल करने के लिए। हाँ, हाँ। एक नॉर्मल हमारे इस्लाम में भी कुछ लोग हाँ, वज़ाइफ करके हाँ, हाँ। अपना मुवक्किल ले लेते हैं या जिन को ताबे हो यार जाते उनकी हैं, ऐसा पावर कम होती है, वो। वो दायरा इस्लाम से खारिज अच्छा, तो नहीं होते। हाँ। तो जिन्होंने ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाना है, जिनको अपनी हुँ, आखिरत की परवाह नहीं है, जिनको हुँ, अपनी कब्र की परवाह नहीं है, तो वो फिर हुँ, हर वो काला नीला पीला करेगा। और जिन्होंने कब्रों में अल्लाह को जवाब देना है, आरज़ी सी ज़िंदगी है, वो फिर वो तो वो अपने कलमा दायरे भी में पढ़ता रहेगा। है। वो अपने जब दायरे में रह के हुँ, काम करेगा, अपनी हदूद में रह के करेगा, शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुँ, मानेगा। हुँ, तो अब एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान रहा है हुँ, और वो कह रहा है कि मैं काला जादू कर लूँ, तो उसकी पावर ही नहीं मिलेगी उसे। हुँ, बेसिक क्राइटेरिया एक्चुअली आपको ये छोड़ना है तब। एक्चुअली वो आपको कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, ये आपका आपका क्राइटेरिया है अप्लाई आपके करने दिल के लिए। में ईमान नहीं होना चाहिए, वो ये कहते हैं। ईमान का अस्तगफुरुल्लाह। नूर नहीं होना चाहिए, ला इलाहा अच्छा, इल्लल्लाह ला नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, इज़्ज़त मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, हर हुँ, चीज़ दे देंगे, लेकिन आपका इत्तेकाद अल्लाह पे नज़र आए। अब मुझे हुँ, बताओ कि आप जो कहते हो कि ये जो हमारे इधर भी है, वो ये भी करते हैं, हुँ, ओ भाई ये कलमा भी पढ़ते हैं, ये हुँ, नमाज़ भी पढ़ते हैं हुँ, और ये वक़्ती तौर पे करते हैं, हुँ, उनकी पावर ही नहीं होती, चलते ही नहीं है। तो फिर ये ओके, क्यों कहते हैं ना काला जादू बंगाली, सिख, हिंदू के पास जाते हैं, क्यों? हुँ, वो कलमा तो नहीं वो पढ़ते, कलमा नहीं तो पढ़ते। मुसलमान जादू कर ही नहीं सकता। हुँ, मुसलमान की इतनी पावर ही नहीं है कि वो जादू कर ले। जादू के लिए इनको हुँ, किसी ईसाई के पास जाना पड़ेगा, गैर किसी मुस्लिम के पास जाना गैर पड़ता है। मुस्लिम के पास जाना क्योंकि उसके पास तो ईमान ही नहीं है। और उनके अमल सारे वही अच्छा होते हैं। लाज़मी नहीं कि ईसाई जो है या क्रिश्चियन जो है, वो देखो साहिबे कुरान साहिबे ये ईमान तो किताब वो भी होते हैं, साहिब किताब साहिबे तो किताब तो वो भी वो, होते हैं, लेकिन हाँ, उनका एक मखसूस तबका जो तंतर-मंतर करता है, हुँ, जिसको इस चीज़ से वो मखसूस तबका जो कि जो शैतानियत अल्लाह की को वहदानियत को छोड़ के शैतान के पीछे चल शैतान पड़े के हैं, पीछे लग अल्लाह बेसिकली। आपका देखो सारे हिंदू सिख को आप इसमें नहीं कर सकते, हुँ, वो कई बड़े नेक हैं,
बड़े ये अच्छे अगर होते हैं। गंगाराम हो गया, गुलाब देवी हो गया, उन्होंने नेक काम तो किए हुए अच्छे हैं। काम, बिल्कुल। हिंदुओं और सिखों की बात आप गुरुद्वारे चले जाएँ, सखावत तो उनके भी बड़ी है। हुँ। देखो अपनी मज़हब में रह के वो भी उनके काम बाबा करते गुरु हैं, लेकिन नानक ये के अगर बारे में कहते हैं उम्रा भी किया हुआ था ये उन्होंने। देखो, मैं आपको एक इसके कांसेप्ट समझाता हूँ। अगर आपको शक्तियाँ चाहिए, पावर्स चाहिए हुँ, और वो पावर्स आपको 2 तरीकों से मिलती है, या हुँ। रूहानी तरीके से या शैतानी तरीके शैतानी से। तरीके से, बिल्कुल। रूहानी तरीके के साथ हासिल करनी है तो आपको चिलाकशी करनी वो पड़ती है। लिमिटेड हैं। चिलाकशी करनी पड़ती है, हुँ, जैसा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती। रहमतुल्लाह अलैह ने हुँ, दाता साहब के पास आके 40 दिन का चिला किया। ठीक है। वहाँ पे आपको इबादत और रियाज़त करनी पड़ती है, हुँ, अपनी आँख की हिफाज़त करनी पड़ती है, रोज़ा रखना पड़ता है हुँ। और अपनी आपको पाबंदियों में जकड़ना पड़ता है। परहेज़े दीन जमाली के। और जलाली करने पड़ते हैं। हुँ, फिर आपके पास पावर्स बढ़ती हैं, हुँ, रूहानी ताकतें आती हैं, सूरह मुज़म्मल हुँ, का अमल हो, सूरह फलक, सूरह नास, चहलकाफ, ये सारे अमाल के लिए, मुद्रा, ढंका, नादे अली, ये सब के लिए फिर आपको वो गुनाह छोड़ने पड़ते हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। ठीक है। ठीक है? उससे आपकी रूहानी ताकतें बढ़ेंगी। हुँ, अब आपने शैतानी ताकतें लेनी है, तो आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो शैतान को खुश करने का ज़रिया और बने। अल्लाह को नाराज़ करने का, ये है कांसेप्ट। कि उसमें ज़िना होगा, उसमें कत्ल होगा, उसमें बच्चों उसमें का कत्ल भी होगा, शराब-नोशी उसमें होगी। हर वो काम हुँ, जिसको देख के शैतान शर्म आ जाए। हुँ, शैतान ने खुदाई का दावा नहीं किया था, हुँ, लेकिन एक इंसान ने कर दिया था। हुँ, ये इंसान ही है जो नबूवत के भी दावे करते हैं और खुदाई के दावे भी करते हैं। हुँ। तो शैतान हमारे अमाल देख के बाज़ का शैतान भी शर्मा ही जाता है। ये शैतान के पास ताकत तो है, अल्लाह की इजाज़त से हाँ, उसने ली हुई है ली कि मैं हुई है। आपकी आवाम को, आपके लोगों को, आपकी इंसानियत को मैं बहकाऊँगा, वो करूँगा, इजाज़त मिली हुई है उसको ये सब करने की। अब ये एप्स्टीन जज़ीरा, ये सारा कुछ पहले हम फ़िल्मों में, कहानियों, नॉवलों में पढ़ा पढ़ा करते थे, ये सब या होगा, इस तरह एक के और जज़ीरे भी इस तरह। मौजूद हैं। एक आपको अच्छा, डायग्नोज़ हो गया तो आप समझते हैं कि बस ये एब्स्टीन जज़ीरा जब वहाँ सब कुछ होता है, बहुत कुछ मौजूद है, आपको तो पता अच्छा। ही नहीं है। ये तो बाज़ चीज़ें जो ओपन ही नहीं होने दी जाती, पहले ही वो बंदे मार दिए जाते हैं। एक आधी चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप समझते हैं कि पता नहीं ये यही सब इन्होंने कुछ है। कहीं जानबूझ के ये किया है कि ताकि और धाक बैठे और एक। जी, ये सारा कुछ ये सिस्टम अभी आपको अंदाज़ा ही नहीं है, ये सिस्टम तो इतना मज़बूत है, कई मुल्कों में मौजूद है, जगहों पे मौजूद है, पूरा इसका हुँ। इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपके सामने चीज़ें खुली नहीं। ये अभी इन्होंने अपना कोई खौफ खौफ मुसल्लत तारी करने करने के के लिए कि लिए हम ये जब ये चीज़ें। खुलेगा, जब ये हुँ, चीज़ें ओपन होंगी, फिर आप कहेंगे कि हमारे ही माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इन्हीं चीज़ों का हिस्सा भी थे। हुँ। ये डार्क वेब जो है, उसके ज़रिए भी बैठ के ऑनलाइन कहीं पे भी किसी को ऑर्डर कर दिया जाता है जो सुनते हैं जी। दज्जाली निज़ाम है, हुँ, दज्जाल पूरा छाया हुआ है, हुँ, क़यामत की निशानियों में शामिल है सारा कुछ हुँ, और ये चल रहा है सारा कुछ। बात ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये सारा कुछ मौजूद है, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह पे अल्लाह कायम रहें, अपना ईमान और यकीन मज़बूत रखें, हुँ, इबादत और रियाज़त में लगे रहें हुँ। और इससे आगे कोई हल नहीं है, आखिरत बचाएँ अपनी। ज़ाहिर है क्योंकि ये जो कुछ हमने एप्स्टीन फाइल जैसे जज़ीरे के अब तक अभी तो पता नहीं कितने हज़ार लाखों सफ़हात हैं वो, इतनी बड़ी-बड़ी हज़ारों वीडियोज़ हैं बड़ी-बड़ी अभी तो। सेलिब्रिटीज़ इसका पार्ट्स हैं, हुँ, बड़े-बड़े लोग इसका पार्ट्स हैं। जो भी कोई बंदा समझते हैं ये कि पीक पे जा रहा है, हुँ, उसको ये काबू कर लेते हैं, ओके। ये सिस्टम है। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई आपका। नाज़रीन आपने दाऊद भाई से सुना कि बेसिकली ये इल्यूमिनाटी और ये इस तरह के जज़ीरे और ये जो इंसानियत के अगेंस्ट या अल्लाह ताला की वहदानियत के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है और ये जिस तरह से जाल बिछाया जाता है, ये बड़ा अच्छा ब्रीफ किया दाऊद भाई ने आपके सामने, आपके भी सामने है, मेरे भी सामने। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह